तो देखिए मैं आपका स्वागत है। ये मर्डर केस जो हुआ है अभी हत्याकांड के बारे में सबीना खातून जैसे आवेदन दी हुई है, इनके बारे में जैसे सबीना खातून से हम मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे। ये सबीना खातून है, ये बताइए आप अपना नाम। सबीना खातून। पति का नाम मोहम्मद मुस्ताक। घर खोक्सी बाग कृषि फार्म। अब आप जो आवेदन दिए हुए थे उस आवेदन का जो है से आपके वो भाई लगते हैं? जी भाई लगते हैं। उनका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्ताक। उनका पिताजी का नाम मोहम्मद उलाद्दीन। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? खोक्सी बाग के रहने वाले हैं। अच्छा, सब दिन सिटी में रहा, ससुराल में रहा। ससुराल में रहता है, सब दिन से ससुराल में ही रहते आ रहा है, सब दिन ससुराल में रहते आ रहा है। और उनकी हत्या कैसे हुआ है, उनकी अधिकार पत्री कैसे लगा है, जिसमें 2 हमको आवेदन मिला है। 2 आवेदन में कौन सा आवेदन सही है, क्या गलत है, ये आप हमको बताइए। हमने जब भी हम लोग आवेदन तो कुछ नहीं बता सकते थे, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि आपकी भाई की हत्या हुई है? हम लोग को कोई ने बुलाने खबर दिया। किसने खबर दिया? सिटी का आदमी नाका चौक दिया। साला उसका साला खबर दिया। अच्छा, उसका साला ने क्या बोला? बोला आपका भाई मर चुका है, चलिए। तो गए तो हम लोग का भाई को गला करके मार दिया। मरा हुआ था तो हम लोग गए, कैसे किए तो बड़ा हुआ रहा है, बॉडी को ले गए, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद बोला कि पोस्टमार्टम करने सर इसलिए तो पकड़िए, तो बोला ठीक है बाबू, पोस्टमार्टम बताने दीजिए, उसके बाद आपको कानून होगा उसको करेंगे। तो वही हुआ। अभी बड़ा बोला कि रहिए तो देखिए आदमी लोग भी इसी के लिए करें कि हम लोग को क्या करें। आपको किस तरह से लगा? आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको किस तरह से लगा? जिस घर में आप बता रहे हैं कि जैसे हमारी भाई पड़ी हुई थी, तो उसमें आपको कैसा लगा कि आपकी भाई सही में गठपतली ला के मारा या उसके कोई मारा गया है? तो मारा गया, ससुराल वाला से मारा, बीवी मारा, बच्चा साला 3 ठो, अब बाहर से बच्चा लड़का था सर। नशा करके दवाई खिलाया, उसके बाद मुंह गला दब के मारा। अच्छा, जिस घर में उनकी मर्डर हुई थी क्या उस घर में गठपतली लगाने वाला कोई व्यवस्था था या नहीं? कोई व्यवस्था नहीं था सर। गठपतली लगाने वाला कोई व्यवस्था नहीं था? व्यवस्था नहीं था। तो उनकी मतलब जैसे जान से मारने का जैसे हत्या उनकी जैसे ससुराल वाले का है? जी, गला दब के मारा मेरे भाई को। गला दाब के मारा? नशा की गोली खिला कर गला दब के मारा। नशा की गोली खिला करके पता चलता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे सबीना खातून के द्वारा कि इनकी भाई की हत्या जो है अगर किसी नशा खिला करके इनको गला दाब करके मारने की जैसे अपरांत में यह जो है अभी जो है बताया जा रहा है यहाँ पर। अब आगे हम चलते हैं, इनके ससुराल वाले से मिलते हैं, इनके ससुराल वाले से इनसे पूछते हैं कि ये पूछताछ करते हैं कि इनके ससुराल वाले क्या बताते हैं। उसके बाद हम इसका रिपोर्ट देते हैं। आ गया है सर जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है? जी, थाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना आ चुका है। हम अरेस्ट नहीं कर रहा है, उस लोग को पकड़ नहीं रहा अभी तक। थाना के पास आपने आवेदन दिया कि जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, क्या बोला गया? बोल रहे हैं हम लोग इसके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, थाना कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना में पहुंच चुका है। दरोगा जी क्या बोले आपको? बोला बाबू अभी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद करेंगे। तो रिपोर्ट आया है, बोला कल तक में रेस्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया कुछ भी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दरोगा जी बोले कि जैसे हम उसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, इस मैटर पे हम आपसे उनसे ससुराल वाले से मिलते हैं और उनके बाद थाना से भी मिलते हैं, दरोगा जी से भी। और आपका जो ठीक है, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए सबको, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। और जहाँ से भी जो भी अगर होगा वो सही कुछ नहीं चाहिए। यही चाहिए कि लोग को बंद कर दे, हम लोग सजा 20 वर्ष की सजा कम से होना चाहिए सर। कि वो भूलेगा कभी जिंदगी में, कभी किसी बच्चा को मर्डर करे, लोग मारे जाए, हत्या करें। हमको इंसाफ चाहिए, हम लोग बहुत गरीब है, लोग पैसा वाला सर, हम लोग बहुत निधान गरीब। अच्छा, वो अमीर है? जी अमीर है, पैसा वाला। फटा साड़ी देखिए पहना, लेकिन उसको रुपया बहुत कमी है, बहुत पैसा है। हम लोग बहुत गरीब, इंसाफ चाहिए। भाई का हत्या का इंसाफ चाहिए इनको। आपकी भाई की हत्या का इंसाफ चाहिए? इंसाफ जेल चाहिए सबको। धमकी दे रहा है हम लोग को सर। धमकी भी दे रहा है? धमकी भी दे रहा है? क्या चीज का धमकी दे रहा है? आप लोग रास्ता पर तुरा भी ट्रक चढ़वा देंगे, यही बोलता है। क्या करता है? ट्रक बस चढ़वा देंगे, टेम्पो चढ़वा देंगे, जो लोग गाड़ी चलाते हैं। बस ट्रक टेम्पो चढ़वा देंगे आपके ऊपर? जी, सबीना खातून के ऊपर पता चलता है कि सबीना खातून के ऊपर वो ससुराल वाले इनको धमकी दे रहा है कि जैसे हमारे अगर इस तरह की किसी भी तरह का रिपोर्ट अगर आपने आगे किया तो हम जैसे आपके ऊपर बस ट्रक चढ़वा देंगे, आपको मर्डर फिर करवाएंगे हम। इस तरह की धमकी जैसे उनके ससुराल वाले को मिला है। 2 रोज पहले लड़की उस लड़की निकला है, हमको बाजार मिला तो चुटकी बजा के भाई तो हत्या के तुम्हारा भी हत्या करवा देंगे, ज्यादा बोलिए। इसीलिए कह रहे हैं हम कि हर बड़ा छोटा से कि हमको इंसाफ चाहिए, उसको कड़ी सजा चाहिए, बस, हर कुछ भी नहीं चाहिए सर।
अच्छा, वो बोला कि भाई की हत्या। अरेस्ट करवाना चाहिए, शाम तक में इसको जमीन चाहिए हमें। अच्छा, वो बता बोला कि भाई की हत्या हुआ है, उस कारण से तुम्हारा भी जैसे हत्या करवा हो देंगे। सकता है पैसा वाला का हम लोग को भी मर्डर कर सकता है ना सर, वो धमकी दे रहा है। अच्छा, वो पैसा वाला इसलिए आपका भी मर्डर कर सकता है। उसके पास बस ट्रक भी है क्या? आज जी नहीं, तो टेम्पू नहीं था, टेम्पू है, पैसा पर कुछ भी करवा सकता है। जमीन जगह जमीन जगह पर पैसा- जमीन जगह वाला है। हाँ, बेच के करेंगे। लड़की बहुत उसका लड़की हमारा हरामी, मेरा भतीजी जो लगेगा बहुत हरामी है। अच्छा, क्या है, बहुत लड़का के संगति है, दोस्ती है। जीव जो मामा है और गौ समाज के 2 लड़का भी है, लेकिन उसका नाम नहीं जानता। मैन ग्रुप उसका नानी है। अच्छा, लड़का का सास, लड़का का सास जैसे मेन ग्रुप का जैसे मतलब जैसे इसका जैसे हत्याकांड के बारे में जैसे उसको मरवाने वाला उसका वही सास है। जब बड़ा वो बोला सर कि हाँ हमने उसको अरेस्ट करेंगे, रिपोर्ट आने दीजिए। तो ये रिपोर्ट आया तो हम लोग इंसाफ कराने के क्यों नहीं उन लोग को पकड़ रहा है, अरेस्ट करे उन लोग को पकड़े सब आदमी को। रिपोर्ट आने के बाद आपने थाना को बोला कि जैसे आप रिपोर्ट आ गया तो आप उसका अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्या बोला था? रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद जो सबको अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं किया। हम लोग आज 8 दिन हो गया, तो आज कम से कम शाम तक में अरेस्ट करना चाहिए सबको। पता चलता है कि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जैसे थाना बोला कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम जैसे इसको अरेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक थाना रिपोर्ट जैसे आ चुका है। अच्छा, आपकी भाई की हत्या जो किया ससुराल वालों ने, उनकी आपकी मतलब भाभी या जैसे उनके साले चाहे मतलब जो उनकी लड़की लोग है, तो उनकी हत्या जो किया, तो हत्या करने के पीछे उनका क्या वजह था, उनका क्या कारण था? मेरा भाई ऑटो चला रहा था सर। अच्छा, रोड घाट पर चलने वाला है, मर्द है। अच्छा, उसका बेटी बेचलन था। अच्छा, तब पापा उसको रोकते थे बार बार कि क्यों लड़का के साथ में क्यों बात करते हैं, तो वो हम बोलते तुम्हें आप मेरा मालिक नहीं है, आप चुपचाप रहिए। तो उसके बाद 2 महीना पहले भाग गया दिल्ली। अच्छा, कोई लड़का के साथ लेके। अच्छा, तो मेरा भाई 20-25 हजार रुपया खर्चा करके ढूंढ के लाया उसको। अच्छा, लाया तो बेटी को हिदायत दिया, घर में मारा पीटा कि ऐसे करती हो, ना कटवाओ क्या, बेटी जातो कोई लड़का नहीं हो। तो उसको बोला तुम धमकी ज्यादा बोले तो तुमको जान मरवा देंगे। अच्छा, तो मेरा भाई टेम्पू चलाने, उसके बाद टेम्पू चलाने चल गया। जब टेम्पू ऑटो चला के जब आया तो उस दिन भाभी को 300 रुपया दिया, आम और 2.5 किलो खरीद के, मछली आम। उसके बाद भाई मेरा खाने पीने में झगड़ा माँ बेटी से मिलके किया, जैसे सोया भाई मेरा नशा की गोली भाई खिला के गला दब के मार दिया। गला दाब के नशा की गोली खिला करके गला दाब के मार दिया। नशा गोली खिला के बच्चलन से रोकने के लिए उन्होंने कोशिश करता था, जिनको बच्चलन को रोकने की कोशिश करता था, जिसके कारण से उन्होंने जैसे अपने भाई को, जैसे अपनी पति को और अपने पिता, नानी लोग, मामा लोग मेरा भाई को मारता था, पुष्टा मार, दांत भी तोड़ा था। 10 दिन पहले मेरा भाई को तोड़ दिया था। जब रोकता था अपना बेटी को हिदायत दे रहा था, 1 महीना पहले, तो मेरा भाई को तो साला मिलके, नानी लोग मिलके मारता था, टॉर्चर करता था, क्यों मारिएगा लड़की को। तो मेरा भाई बोलता था मेरा बच्चा है, सहतेंगे हम, तो नानी लोग भी सब मिलके करवाता था मेरा भाई को हमेशा। अच्छा, उसके ससुराल वाले सब मिलकर के आपको भाई को हमेशा मारता था, हमेशा टॉर्चर करता था, हमेशा गंजन करता था। अकेला था मेरा भाई वहाँ, उसके तो कोई नहीं था। हम लोग तो खोक्सी बाग में, लोग कहाँ सिटी में, सब दिन ससुराल में रहा हम। जी सर, यही कारण। ठीक ठीक। अब हम मोहसिन जी के ससुराल पहुँच चुके हैं, और ये जहाँ पर हम खड़े हैं ससुराल है इनका, और इनकी साला है। साला से हम पूछना चाहेंगे कि मोहसिन जी की अगर आत्महत्या जो हुई है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हम लोग तो घर में सुते हुए थे। अच्छा, हम लोग को इससे कोई नहीं है, हम लोग अपना घर में सुते हुए थे। अच्छा, भोर में जब सुने, अच्छा, तो देखते हैं कि गमछा में लटके हुए हैं। क्या इससे पहले आप जैसे मोहसिन जी का जो है कोई मतलब बात विवाद के बारे में आप जानते थे? बात विवाद यही होता था कि रोज आते थे पी खा के, झगड़ा लड़ाई अपने बीवी बच्चे में होता था, और हम लोग उसमें जाते होते नहीं थे। अच्छा, मतलब यानी उनको जैसे बात कोई भी होता था तो आप लोग उसमें नहीं जाते थे? नहीं। अच्छा, वो बोलता था कि हमरे झगड़े में मत तुम लोग आओ। अच्छा अच्छा, वो शराब डेली पी कर आते थे? जी। शराब तो बंद हो गया, तो शराब कहाँ पीते थे पता है क्या? ये पता नहीं है। इनकी सासू माँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हसीना बेगम। कैसे बोलिए थोड़ा? हसीना बेगम। हसीना बेगम जी। घर? सिटी नाका चौक। सिटी नाका चौक। पति का नाम? अहमद अली अंसारी, मरे बे। मृत्यु है जी। कितने लड़के हैं आपका? 3 लड़के। लड़कियां?
दो। दोनों लड़की की शादी कर दी है? जी। वो जो लड़की जो अभी अब आपका दामाद जो मृत्यु हुई है, आत्महत्या किए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आते थे दारू पी के, तो सबको को हमको जाना मना था 2 महीना से। अच्छा कि मेरा अंगना घर आइएगा तो अच्छा बात नहीं होगा। हमको ससुर जमीन दे के गया। अच्छा। तो 2 महीना से हम नहीं जाते थे। झगड़ा लड़ाई हुए तो उसको बोले जा जैसे छुड़ा दिए, जा जैसे छुड़ा दिए, मगर हम जरा सा भी हम आगे नहीं जाते थे, ना उसको कुछ बोलते थे। तो उनके ससुर जी उनको जमीन खरीद के दिए हुए हैं रहने के लिए? जमीन उनके दादा का है। जमीन उनके दादाजी का है? मेरी बेटी के दादा का है। अच्छा, आपकी लड़की की दादाजी का जमीन है? अच्छा अच्छा। तो वो आप मतलब उनकी आपकी हस्बैंड जैसे उनको दिए हुए थे जमीन रहने के लिए? जी, रजिस्ट्री करके, रजिस्ट्री करके, मोटेशन सब करके। अच्छा। कि बेटी मेरी गरीब है, दामाद मेरा गरीब है, वो नहीं कर सकेगा। एगो लड़की है तो उसका तो शादी वो करा ले, मतलब हम तो मरिएगा। मुझे पता चला है कि सबीना खातून के द्वारा कि जैसे आप लोग जैसे सबीना खातून को धमकी भी दी है कि जैसे यदि अगर आपने किसी भी तरह की अगर आगे जैसे बात अगर बढ़ाया तो मैंने आपका भी जैसे हत्या कर देंगे। ये सब बात नहीं है, वो वही धमकी देती है। ट्रक चढ़वा देंगे तो गाड़ी चढ़वा देंगे, ये सब बात नहीं है, वही धमकी देके गई है। क्या धमकी दिया है उन्होंने? तुम लोग के कोई घर वाले को नहीं छोड़ेंगे, हम भी वही आदमी हैं। जानती है ना, हम कचरा चुनते हैं, हम पन्नी चुनते हैं, तुम लोग को देख लेंगे हम। अच्छा, कचरा पन्नी चुनती है, इसी पर जैसे वो आपको धमकी दे रहे हैं कि कचरा पन्नी चुन करके जैसे हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि तुम लोग को जैसे हम देख लेंगे। तुम लोग को देख लेंगे, सारा घर वाले को हम भीतर करके छोड़ेंगे। और दामाद को बोलते थे यहाँ से जाने, तो बोलता था कि हम वहाँ कचरा में कहाँ रहेंगे, हमको ससुर जमीन दे के गया, आप यहाँ नहीं आइएगा। और 12 बजे रात, 11 बजे रात बेटी माई को भगा दे। एक दिन हम सुता लिया तो आके हमको खूब जुल्म की, कभी स्कूल का छत में, कभी स्कूल का नीचे, वो सब आपको अगल बगल वाला बता देगा। आप बता रहे हैं तो फिर आप बता रहे हैं तो हम अगल बगल वाले से क्यों पूछेंगे? वही बात जो बोलेंगे। एक दिन सुता लिया नतनी को, तो काहे सुता है, कमाई खाती है, नतनी का कमाई खाती है। तो हम बोला हाथ जोड़े हैं, हम उसको नहीं सुता भी, जहाँ सुतो तुम लोग। अच्छा। तो दोनों। क्या नाम हुआ आपका? कायम अली अंसारी। कायम अली अंसारी। अच्छा, पिताजी का नाम? अहमद अली अंसारी। आप सर हम अपना नाम बताना चाहेंगे? फरमान अली अंसारी। पिताजी का नाम? अहमद अली अंसारी। के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मोहम्मद मोहसिन का हत्या कैसे हुआ। आप उनकी पत्नी हैं, आपका क्या नाम हुआ? गुलशन आरा। गुलशन? गुलशन आरा। गुलशन आरा। जी। अच्छा अच्छा। आपका घर यही नाम बताइए ना जगह का। नाका चौक, पूर्णिया सिटी नाका चौक, वार्ड नंबर 34। 34। जी। वार्ड नंबर 34। इनकी हत्या के बारे में जैसे पता चलता है कि इनकी पत्नी और इनकी बच्चे, इनके परिवार मिल करके जैसे इनकी हत्या किया गया है। क्या यह इस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? डेली दारू पी के आता था, शराब पी के आता था, काय करता था, फिर भी हम बर्दाश्त करते थे। फिर भी हम थाना 9-10 बार गए, सर हमको समझाइए सर, उसको समझाइए सर, कुछ भी करिए सर, कोई भी कुछ करिए, बहुत सता रहा, हमें हद से ज़्यादा सता रहा। हम बाहर निकल के रोड पर ज़्यादा रहते थे कि हमको घर अकेले जाएंगे तो घर में मारेगा। तो दोनों बच्चा तीनों मिलके हम आए उस दिन का रात में, और सब मिलके घर में घुस गए कि हम लोग को मारेगा, कि छुरी उसके हाथ में रहता था बराबर, और धमकी देता था कि हम काट डालेंगे तुम लोग को। हम लोग डर के मारे उस दिन अंदर घुस गए घर के अंदर, और जाके वो बाहरे का किया, हम सोचे हमको मारेगा, मर गया वही फांसी लगा लिया। हम लोग नहीं जानते। हम उठे 1:30 बजे रात में, बेटा बेटी को उठाएं, बेटी उठो, हमको पेशाब बड़ी ज़ोर से लगा, पेशाब, अगर अब्बा तुम्हारा मारेगा तो तुम लोग उठा बैठेगा तो हमको बचा लेगा। मगर कि बेटी को उठाएं और सो गए। उठाए न तो देखते हैं कि
वो लटका हुआ। तब चिल्लाने लगे हम दुनिया भर के कि अरे बाप इतना भारी कदम उठा लिया, वो इतना चिल्लाने लगा था। हम बस्ती टोला सब हंसने लगे कि ये का कर लिया। वो डर के मारे हम लोग का हालत ख़राब हो गया। छोटा छोटा 2 ठो बच्चा, 1 ठो हम, बस मात्र यही तीनों हम लोग घर में थे। आपकी लड़की कहाँ है? लड़की यही है। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अमरीन बानो हुआ। उसका खानदान सबको बार बार आप इसके बारे में क्या जानेंगे? पिताजी के हत्या के बारे में आपको क्या जानकारी है? जी मेरा अब्बा जो था ना वो शराबी था। अच्छा। शराब खूब पीता था और हम लोग को मारपीट करता था, हम लोगों को घर से भगा देता था। करीब एक दिन हमको 10 बजे रात में वो पी के शराब खूब आया, 10 बजे रात में आया, हमको घर से भगा दिया। जी। तो आप भाग करके जैसे कहाँ गए हुए थे? कहीं नहीं, अपने नाना नानी कन छुप जाते थे। पता चला कि जैसे आप जैसे एक बार दिल्ली भी भागे हुए थे। ये गलत बात है, दिल्ली भागे नहीं थे। दिल्ली में रिलेशन का घर है, माने कि रिश्तेदार का, उसका घर गए थे। मेरी जो है दोस्त भी लगी और मेरी रिश्तेदार भी लगी, उन्हीं का ससुराल है वहाँ दिल्ली में, उन्हीं कन गए थे। किसी लड़का के साथ भाग के नहीं गए हुए थे? नहीं, कोई लड़का के साथ में नहीं गए थे, दोस्त के साथ में गए थे। दोस्त का ससुराल भी है वहाँ पे। दोस्त के आपका दोस्त वो लड़का था या ऐसे लड़की था? हमारी दोस्त थी, मैंने कि मेरे साथ में पढ़ती थी ना, तो उसकी बहन का भी ससुराल वहीं पे था। दोस्त के साथ जो गए थे ना, उसकी बहन का ससुराल था, और प्लस वो जो मेरी एक तरफ से खाला लगती है। आप जिसके साथ गए हुए थे वो लड़का था या लड़की था? लड़की थी। लड़की थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सनाज। सनाज? हाँ। सनाज के साथ आप गई हुई थी जैसे अति दिल्ली को, है ना? कितना दिन दिल्ली में रहा आपने? वैसे दिन नहीं रहे, जैसे कि वहाँ पे 10-15 दिन रहे। फिर वो जो लड़की थी ना, वो भी यहाँ आने के लिए थी, तो उसी के साथ में यहाँ आ गए थे। पिताजी आपको लाने के लिए गया था या नहीं? पिताजी नहीं गए थे। पिताजी इस मैटर पे कुछ आपको जैसे गुस्सा भी हो करके कुछ बात बोले हुए थे क्या? जी नहीं, पिताजी नहीं बोले थे। पिताजी से पूछ के गए थे, तो पिताजी क्या बोलेंगे? अच्छा, पिताजी के आदेश से आप गए हुए थे? पिताजी के आदेश से गए थे। अच्छा, पिताजी की हत्या जो हुई है उस घर को हमको दिखाइए, यहाँ पे वो घर फर्सी लगाए। आइए। उसका मम्मी को ऐसा कर रहा, जो ने समझा लिए, जो ने समझा लिए। एक सास को बोलने के लिए गए हम, 1 महीना के लिए आप ही चलिए, अपना बेटा का बदमाशी देख लीजिएगा। तो आप भी सोचिएगा कि हम बदमाशी कर रहे हैं, मगर उसकी माँ भी नहीं आई हमारा बात सुन के। हम घोगोड़ी खूब घोगोड़ी किए कि तुम आओ, जैसे मेरा घर का तमाशा देखो कैसे कर रहा है तुम्हारा बेटा। आई आ चुके हैं जहाँ पर कि इनकी, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर कि ये गरफसरी लगा करके जैसे इनकी हत्या हो इन्होंने किया था। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं। कौन सा जगह है? यहीं पर सोते थे? यहाँ पर गरफसरी लगाए थे इस बास में? अच्छा, इस बास में गरफसरी लगा करके वो मर गए, है ना? और आप लोग कहाँ सोते थे? खोलिए इस घर को। अब हम उस जगह को दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जिस जगह पे ये लोग सोई हुई थी, और उस जगह पे सोई हुई थी, और उनके बाहर में जो है यहाँ पर आप सब लोग सोए हुए थे। ये जगह में हम सोए हुए थे, इस जगह में बेटी से है, इस जगह में बेटा से। अच्छा, कौन सा जगह पे आप सोए थे? अच्छा, बीच में आप सोए थे, उधर बेटा सोया था, इधर बेटी सोई थी। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की था। नहीं, आप दोनों आदमी यहाँ पर सोए हुए थे, इससे बाहर निकले तो जैसे ये बाहर में सोया करते थे आपके पति? मेरा पति बाहर में सोया करता। यहीं पर जो है यह जगह जो है ये दिखा रहे हैं आपको, इनकी पत्नी बता रही है कि ये जो बांस है इसमें जैसे गरफसरी लगा के मरा हुआ था। एक बार बेटी को बेटी उठो पेशाब करेंगे, बेटी बोला मम्मी पापा का दिमाग गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है। अच्छा, तुम सोते रहो घरे में, पापा का दिमाग बहुत गुस्सा, तुम घरे में पेशाब कर लो। तो बोले बेटा कैसे घर में पेशाब करेंगे, किया जाएगा जी, ना पानी आ रहा ना बारिश आ रहा, हम घर में कैसे पेशाब करेंगे। जब उठ के धीरे धीरे किवाड़ी खोल के उसको सोचे सोया हुआ होगा तो हम चल जाएंगे आराम से पेशाब करने के लिए। उसको देखते हैं तो चिल्ला उठे हम। तब चिल्लाने के बाद में दोनों बच्चा बोला का हो गया, मम्मी को छोड़ा रहा तो पेट में नहीं भोग दिया। हमने नहीं बैठी, वही वैसा कर लिया है, देखो कहाँ है वो।
तो हम खूब चिल्लाने लगे, गांव समाज के पास जाने लगे, देखो मेरा घर में क्या हुआ, सबको ऊपर रात को उठाना स्टार्ट कर दिया। 1:30 बजे रात का कहानी है सर, हम नींद जगह है मेरा। 1:30 बजे रात का जैसे एक कहानी है जी। अब पता चलता है कि जैसे 3 बजे रात को जैसे उनकी मृत्यु हुई है। 1:30 बजे रात में हम सबको 1:30 बजे रात की इनकी मृत्यु हुई है। ये आत्महत्या करके मर गए हैं, है ना? अच्छा, आत्महत्या करने के पीछे इसका साजिश क्या है, कारण क्या है? वो पी खा के आता था, अपने वो बदमाशी करते, कोई को घर भी अगना भी नहीं, बस्ती टोला के नहीं आता था मेरा घर अगना में, कोई नहीं आया। वो काश दिमाग में सोच के आता था घर में, ऊपरे वाला जाए वो जानते आता था शाम में तो रोटी हम उसके लिए वो जो हमको सताता उससे पहले हम उसका खाना बना के धर देते थे कि वो हमको कुछ नहीं बोले कि हम उससे पहले खाना बना देंगे, कि जैसे आवेगा वैसे मांगेगा तो दे देंगे, कि हमको मेरे पर आरोप नहीं डाले कि खाना काहे नहीं बनना। जो होता था हम उसको बोलने का बना कर दे दिया करते थे कि पी खाया बोलेगा हम तो अच्छा में रहेंगे, दोनों मिल के बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हम शांति दिमाग में रहते थे कि हमको शक्ति है जो कोई खट के खिलावेगा, उसी का 10 रुपया का सहारा नहीं है। बेटा बेटी को समझाते थे, रे बेटा बेटी वही 10 रुपया का सहारा है बापे का, हमको शक्ति नहीं है काम करके खाने का। कलिया में थरथरी वाला बीमारी है, एक टका कभी नहीं इलाज कराया हमरा, ना तो एगो कुछ दिया, फिर भी इसको मानते थे हम। उसके बाद में उसको दुलार प्यार करके हम खिलाते थे कि खा लो खा लो खा लो, मगर खाने उठा के बार बार फेंक दे, जो पका के रखे सर सब खाना मेरा उठा के फेंक दे पूरा। बस एक बार उधर फेंकाया, उस दिन का रात में भी खाना उठा के फेंक दिया, सब खाना किसी को खाने नहीं दिया, खाने बराबर उठा के फेंक देता था। लड़का ये हुआ इनका, क्या नाम है पिताजी का, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ तौसीफ अली। तौसीफ अली। तौसीफ पंडित। तौसीफ अली। तौसीफ अली। हाँ। पिताजी का नाम? मोहम्मद मोसिम अली अंसारी। मोहम्मद मोसिम अली अंसारी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पूर्णिया सिटी नाका चौक। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 34। आप क्या करते हैं? हम कुरकुरे फैक्ट्री में गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? टेम्पो। पिताजी क्या करते थे? टेम्पो चलाते थे। पिताजी से आपको किसी भी तरह का ऐसा विवाद पहले था? एक विवाद नहीं था, बस वो शराब पी करके आकर के हर रोज झगड़ा झांटी करते थे घर पे। डेली उनका पीना और जाके झगड़ा करना ही था, बहुत नशे में आते थे। हुआ जिस दिन सबको हम ही लेकर के गए थे सुलाने के लिए। जिस दिन घटना हुआ उस दिन? घटना होने से पहले जब हम झगड़ा हो रहा था घर में तो सबको लेकर के गए घर के अंदर, हम ही सबको बंद करके सुला दिए, बोले कि बाहर निकलेगी झगड़ा हुएगा। और उसके बाद मेरी माँ एक बार ऐसा चिल्लाई, हम लोग डर गए, हमको लगा मेरी माँ को तो कुछ नहीं हो गया, तो हम बाहर निकले तो ऐसा ऐसा देखे तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, तो हम बस्ती वाले सबको उठा कर लाए। हाँ। तो यह पता चला है कि उनकी वो नशे के गोली खिला करके अपने पिताजी को और वो सब लोग जैसे गर्दन दाब करके जैसे मार दिया। नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम लोग सब मिलके अपने घर पे चले गए थे। उसके बाद जाकर के जब मेरी माँ चिल्लाई देखी एक बार घबरा करके, तब हम लोग निकले हैं तो देखें ऐसा हो रहा है। 1:30 बजे रात की कहानी है। यह 1:30 बजे रात की कहानी है, लेकिन यहाँ जो जगह पर आप बता रहे हैं कि गर्भफसरी लगा के मरे हैं, वह जगह तो गर्भफसरी लगा करके मरने वाली जगह साबित नहीं हो रहा है। अब हम लोग तो यहीं पर देखे हैं, हम लोग भी अपने आँख से जो देखे हैं वही बता रहे हैं। अच्छा, आप अपने आँख से देखे कि यहीं पर गर्भफसरी लगा के मरा? हाँ, यहीं पर। कौन सी जगह पर? बीच में था? हाँ, यहाँ पर था। वो गमछा से किया हुआ। गमछा? हाँ। अब हम यहाँ पर थाना पर पहुँच चुके हैं मुस्लिम का केस के बारे में जानकारी लेने के लिए। मुंशी जी अभी छुट्टी में, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। अब वो जब आएंगे यहाँ पर, जब वो आएंगे फिर इस केस को सुनवाई होगी। अभी केस को रखा गया है तब तक के लिए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मृतक को ससुराल वाले, बेटा बेटी, पत्नी, सब उनको जैसे लाश को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद बोलते हैं जिसको लाश ले जाना है वो ले जाए, हम इस लाश को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनकी बहन
पूर्णिया जंक्शन खुशरीबाग के रहने वाली है। वहाँ से वो लाश को लाते हैं और उसके बाद उसकी अंतिम संस्कार करते हैं। उनकी अंतिम संस्कार में मृतक को उनकी बेटा बेटी कोई भी नहीं शामिल होता है और उसकी अंतिम संस्कार उनकी बहन और उनकी भाई ये सब मिल करके मृतक को अंतिम संस्कार करते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जहाँ मृतक को फांसी लगाने की बात कही जा रही है, उस जगह पर वह छोटा जगह है जिसको हाथ से छुआ जा सकता है, सर से छुआ जा सकता है, उस जगह पर उन्होंने कह रहे हैं कि फांसी लगाए, तो ना तो किसी ने ससुराल किसी व्यक्ति ने जैसे उनको लटके हुए देखा और नहीं तो किसी ने जैसे उसको फोटो है, ना कोई मीडिया वाले का फोटो है और नहीं तो उसको लटकाया हुआ देखा जा सकता है। वहाँ पर जितने भी लोग गए वहाँ पर देखा गया कि जो तो वहाँ पर लिटाया गया था उनको बेड पर, और वह लटकाने वाली जगह कम है, वहाँ पर लटकाया नहीं जा सकता है।